अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की जो है ना फुल रूटीन शेयर करने लगी हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना ये सुबह से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी 7:30 बजे का टाइम था जब मैं उठी थी सुबह नाश्ता बनाने के लिए। और हस्बैंड को नाश्ता दिया, वो चले गए अपनी ड्यूटी पे। उसके बाद जी मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। 2-3 घंटे जो है ना वो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर जब उठती हूँ ना तो बस अपने लिए हल्का फुल्का सा जो है ना वो नाश्ता बना लेती हूँ। और फ्राइडे को ये होता है कि हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं। आप लोग कहेंगे, कहती हैं कि हल्का फुल्का सा नाश्ता और 3 ब्रेड जो हैं वो गर्म कर लिए हैं। ऐसा है कि ये ब्रेड बहुत छोटी है ना, तो इसलिए मैंने ये 3 पीस गर्म किए हैं। बाकी साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग बना लिया। इसके ऊपर जो है ना मैं आप जो है फ्लैक्स सीड जो है रोस्ट हुए होते हैं मेरे पास ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। वो तो वैसे भी मैं दिन को अगर कुछ कर रही होती हूँ, काम वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो टीस्पून जो है वो मैं ले लेती हूँ। और इतने अच्छे वो रोस्ट हुए हुए हैं ना, उनका दिल करता है कि बंदा सैलड पे अंडे पे वही डाल के खाए। काली मिर्च मैंने थोड़ी अब स्किप कर दी है। ये फ्लैक्स सीड जो है ना वो मैं डाल के खाती हूँ अंडे के ऊपर। आप भी कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे तजर्बे करती रहती हैं आप भी। खैर अच्छे लगे तो फिर मैंने डाल दिए। यहाँ पे जी अब ऐसा है कि जुमे की नमाज़ मैंने अदा कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा जो है पंचसूत्ता पढ़ लिया। और फिर उसके बाद किचन जाना था, क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन में आपको पता ही है खाना पकाना तो एक ऐसी आदत है ना जो हम लोग छोड़ना चाहें भी तो नहीं छूटती, ख़ास करके हाउसवाइफ़ की। और जिनके बच्चे हैं तो वो तो माशाल्लाह पूरा दिन किचन में ही लगी रहती हैं। और जुमे वाले दिन तो पाकिस्तान में सही रौनक होती है, सही ईद वाला समा होता है। एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। और कई घरों में जो है ना आलू गोश्त बनता है, साथ में वाइट चावल बनते हैं। हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ जुमे वाले दिन कौन सी स्पेशल डिश बनाई जाती है, ज़रा बताइएगा। और यहाँ पे भी मेरी यही रूटीन है कि जुम्मे वाले दिन या तो फिर पुलाव बनाती हूँ या फिर जो है ना वो बिरयानी बनाती हूँ। तो आज जो है वो मैं बिरयानी बनाऊँगी। आप लोग जो है वो जुम्मे वाले दिन स्पेशल मुझे ज़रा बताइएगा कि आपके घर में क्या बनता है। हम जब अपनी अम्मी के घर में होती थी मैं ना, तो हमारे यहाँ दाल चावल बनते थे, लोबिया की दाल चावल। और हमारी ये समझें कि ईद होती थी। चिकन गोश्त भी बन जाए ना, उससे हमें इतनी खुशी नहीं होती थी, लेकिन लोबिया की दाल और साथ में वाइट चावल बनते थे, बहुत ही मज़ा आता था। तो अब जो है ना जब से शादी हुई है तो जुम्मे वाले दिन जो है या तो फिर पुलाव बनता है या फिर बिरयानी बनती है। और हस्बैंड मेरे जो है ना वो शौक़ से बिरयानी खाते हैं, तो कोशिश होती है कि यही बने। तो यहाँ पे ना सबसे पहले अभी मैं बना रही हूँ जी रसमलाई। उसके लिए मैंने पानी डाल लिया था, चीनी डाली है। अब चीनी को थोड़ा सा जो है ना कलर दे दूँगी अच्छे से ब्राउन सा। अच्छा, ये वाली रेसिपी ना आप लोगों ने हरगिज़ फ़ॉलो नहीं करनी। ये मैंने डाली इसलिए कि अगर आपसे कोई ना कोई रेसिपी ख़राब हो जाए, उसके बदले में आप उसके साथ क्या कर सकते हैं वो भी आज आपको बताऊँगी। मैं ना यहाँ पे रसमलाई बना रही थी, और ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये मैं यकीन करें आँखें बंद करके बनाऊँ ना तो मुझे यकीन होता है कि रसमलाई परफ़ेक्ट बनेगी। और मैं हमेशा मिल्क पाउडर की बनाती हूँ। जो रेडीमेड मिलती है बाज़ार से या फिर जो है वो ड्राई मिल्क सा होता है, बना होता है, सब कुछ उसमें डाला होता है, उसको सिर्फ डो हमने रेडी करनी होती है, वो वाली कभी भी मैंने यूज़ नहीं की। मैं हमेशा ऐसे ही रसमलाई बनाती थी। लेकिन आज जो है ना मुझे हालांकि ऐसा कोई भी कहीं भी शक नहीं हुआ कि मैंने डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया है, या चीज़ें जो हैं वो बहुत कम या ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी हैं। रेसिपी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मुझे फिर लास्ट में पता चला कि शायद बेकिंग पाउडर जो है ना उसने असर करना छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं इनके ऊपर ढक्कन देती थी तो ये साइज़ में डबल हो जाती थी। लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाती थी ना तो बिल्कुल ये जैसे छोटी छोटी फॉर्म में जैसे चमड़ा बन जाता था, मतलब रसमलाई उस तरह फूलती नहीं थी। फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद मैंने कहा चलें ठंडी हो जाएगी तो फिर देख लूँगी। लेकिन जब ठंडी हुई तो उसके बाद फिर उसकी ओर से और हालात हुई हुई थी। फिर मैंने क्या किया वो आगे चल के आपको बताऊँगी। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं चप्पल कबाब का मसाला रेडी कर रही हूँ। तो बीफ ले लिया था मैंने, उसका कीमा बना दिया है। और उसके बाद यहाँ पे प्याज ले लूँगी एक मीडियम साइज़ का, साथ में हाफ़ टमाटर लूँगी, टमाटर के बीज में निकाल दूँगी, लहसुन ऐड करूँगी और धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप कर दूँगी। उसके बाद दोबारा इसमें जो है ना बीफ ऐड करूँगी ताकि उसमें कोई कसर ना रह जाए, दोबारा से वो अच्छे से पिस जाए। फिर जब ये सारी चीज़ें निकाल दूँगी, मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हम लोगों ने इसमें मसाला ऐड करना है। मसाले में जो है ना जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो मैं बता देती हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप बातों में लग जाती हैं, रेसिपी जो है वो आप बताती ही नहीं हैं। पीछे भी मैंने एक मील प्रेप किया था, उसमें सेम ऐसा ही हुआ कि मैंने और बातें जो जो पूछते थे मेरी ऑडियंस वो बतानी स्टार्ट कर दी, रेसिपी जो है तो वो गई बीच में से। सीख कबाब की थी मेरे हाल में, शामी कबाब की, तो इसलिए अब यहाँ पे ना मैं बता देती हूँ।
कीमा जो है वो मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने जो है हल्दी यहाँ पे ऐड की थी, ज़ीरा और सूखा हुआ धनिया दरदरा सी कूट के डाल दी थी, अनारदाना ऐड किया था, अजवाइन ऐड की थी, नमक ऐड की था। यहाँ पे ना मैंने अदरक नहीं ऐड की थी, उसकी जगह मैंने अदरक पाउडर डाला था और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है ना तो आप को मकई का आटा जो सिंपल मिलता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जी बारी आती है रसमलाई की। आपने देखा वो कितने अच्छे से फूली है। अब आगे जाके क्या होगा वो भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने लगी थी। उसके लिए एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और साथ में चिकन जो है ना वो अलग मैंने फ्राई कर लिया था। अक्सर मैं प्याज के साथ भी कर लेती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं जो है ना जल्दी अगर हो तो अलग साइड पे जो है ना उसको फ्राई करके डाल देती हूँ। चिकन ऐसे है ना फिर आगे बिरयानी में टूटता नहीं है। चावलों में फिर चिकन की जो पीसेस होते हैं ना वो बिल्कुल साबुत सबूत दिखाई देते हैं। बाज़ दफ़ा हलवा हो जाता है ना, चिकन बिल्कुल टूट के अलग अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि जब मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, अच्छा खासा दम भी लग जाए ना तो चिकन की जो बोटियाँ ना वो टूटती नहीं है। बस यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत अच्छा सा कलर दे दिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का अच्छा खासा पेस्ट बना के मैंने 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किए। आपने देखा है मैंने प्याज बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, तो अदरक लहसुन का जो होता है ना वो पेस्ट मैं ज़्यादा डालती हूँ, हरी मिर्चों का। उसके बाद जो चिकन फ्राई किया था वो यहाँ पे ऐड करूँगी, ताकि उसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनूँगी थोड़ा सा ना तो टेस्ट जो है ना अच्छा आएगा चिकन में। उसके बाद यहाँ पे मसाला ऐड कर दूँगी, बिरयानी मसाला, बाकी नमक ऐड कर दूँगी और इस मसाले को अच्छे से पकाऊँगी थोड़ा सा। जैसे ही तेल सेपरेट होने लग जाएगा ना, टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए थे और 3 टमाटर जो हैं वो मैंने डाले थे मीडियम साइज़ के। अब यहाँ पे जो है वो मैं इमली डाल रही हूँ, ठीक है ना। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अगर आप इमली वैसे ही अगर आपके पास है ना, आप वो भी यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐड कर सकें। इससे बिरयानी में ना एक अलग ही किस्म का टेस्ट आता है। और अगर आप नहीं डालते तो इस मरतबा आप बिरयानी बनाएं, उसमें थोड़ी सी आप इमली डाल के देखें तो फिर आप देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बड़ी जो है वो दही की ऐड कर दी थी और मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स किए। 1 कप पानी डाल के चिकन को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी और साथ जो है वो चावल बॉयल कर दूँगी। बाकी सारा तरीक़ाकार वही है जिस तरह हम बिरयानी को दम लगाते हैं। यहाँ पे ना मेरे पास जो लेमन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, जूसी होते हैं, लेकिन जब मैं उनको चावलों में बॉयल करती हूँ ना उसके बाद मैं उन्हें निकाल देती हूँ। अगर मैं उनको दम लगाते हुए बिरयानी में छोड़ देती हूँ ना, तो जहाँ-जहाँ पे वो रहे होते हैं, उनके साथ चावल लगे होते हैं ना, वो चावल जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेमन मिलता है उसके ऊपर वाला जो छिलका है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उसके बाद जब वो सॉफ्ट होने लगता है ना तो उसका जो कड़वाहट है वो सारी चावलों में चली जाती है। तो इसलिए जब मैं दम लगा रही होती हूँ ना तो 1-2 स्लाइस ऊपर रख देती हूँ, लेकिन जो बीच में चावलों के टाइम बॉयल करते हुए डाले होते हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ। उससे ये होता है बिरयानी कड़वी हो जाती है। ये एक बार मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ या तो लेमन जूस यूज़ करूँ या अगर ये डाल देती हूँ ना इनको निकाल दूँ। और जो पतले छिलके वाले होते हैं ना उनका इतना इशू नहीं है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा मोटा छिलका होता है ना, जैसे ये सॉफ्ट होना शुरू होता है साथ साथ ये जो है ना अपना फ्लेवर चावलों में छोड़ना स्टार्ट कर देता है और फिर वो कड़वाहट जो है ना बिरयानी में आ रही होती है। बस यहाँ पे जो चावलों का पानी था वो 1 कप मैंने निकाल दिया था और वो ऊपर से डालूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डालने के बाद बिरयानी को जो है ना वो दम लगा दूँगी। अब ये देखें जी, ये है जी हमारी रसमलाई। इसमें मेरे ख़्याल में टोटल 2 जो थी ना, एक तो बॉल जो थी वो बनी और उसके बाद बीच में टूट गई थी और एक ही उसमें से थी जो सॉफ्ट सी बनी थी। बस वो फिर मैंने साइड पे निकाल के उसको ज़ाया कर दिया। जो दूध था फिर सोचा कस्टर्ड बना दूँ, फिर सोचा क्या बना दूँ, ये ज़ाया तो नहीं करना। फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया क्यों ना शाही टुकड़े तैयार किए जाएँ, ब्रेड तो मेरे पास है। ब्रेड लिया, उसको जिस शेप में भी आप काटना चाहते हैं काट लें। ये जो रबड़ी सी हमने तैयार की थी, ये शाही टुकड़ों पे भी सेम इसी तरीके से डाली जाती है। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने ले ली, उसको मैंने कट कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने चीनी ले ली। पानी में 1 कप मैंने पानी लिया, हाफ़ कप चीनी लेके थोड़ा इसको मैं पका लूँगी, इलायची डाल दूँगी और उसके बाद जो है ये थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा ना तो उसके बाद ये चाश सी बन जाएगी। जो ब्रेड है उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम लोगों ने उसको बटर पेपर के ऊपर निकाल देना है ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल निकल जाए ब्रेड से।
अब बारी आती है कि इसको हम लोगों ने कैसे सर्व करना है। जो चाशनी हमने रेडी की थी उसमें जो ब्रेड हम लोगों ने फ्राई की थी वो डाल देनी है, और उसके बाद जो है जिस ट्रे में हम लोगों ने रबड़ी वगैरह डाल के इसको छोड़ना है ना, तो सेम उसमें ही हम लोगों ने ये सारी ब्रेड रखनी है। ब्रेड रखने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है कोकोनट पाउडर, वो डाल देना है। और उसके बाद जो है हमने जो रबड़ी तैयार की थी रसमलाई के लिए, वही वाली जो है ना हम लोगों ने इसमें डाल देनी है। जब मैंने रसमलाई की वो जो रबड़ी बना रहे थे हम लोग, दूध गाढ़ा कर रहे थे ना, उसमें मैंने बादाम और पिस्ता जो है ना वो डाले हुए थे। उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी थिकनेस आ गई थी इस रबड़ी में। बस यहाँ पे हम लोग सारी डालेंगे, कुछ पिस्ता थोड़ा बादाम ऊपर डाल देंगे। ये हमारी ज़बरदस्ती जो है ना शाही टुकड़े जुगाड़ू रेसिपी रेडी है। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये ना कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि बंदा कहे कि हर बार हर चीज़ बनाएंगे इतनी अच्छी बनेगी। कभी कुछ बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का फ़न भी जो है ना वो आना चाहिए, और चीज़ को जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चप्पल कबाब है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। आप साइज़ जो है वो आप पे डिपेंड करता है। बड़ा बनाना चाहते हैं बड़े बना दें साइज़ में, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना दें। बस यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छा सा डार्क ब्राउन सा कलर दे दूँगी। और उसके बाद जी बिरयानी को भी बहुत अच्छा सा दम लग गया था। तो ये है आज का व्लॉग। ये खाना पीना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको छोड़ के बंदा कहीं नहीं जा सकता। तो क्यों ना फिर अच्छे से अच्छा बना के खाया जाए ताकि खुशी हो। और जो खाना खुशी से खाया जाता है ना, खुश होके बनाया जाता है, वो खाना लगता भी है। चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।